स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। और सबसे पहले नीरज और मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। नीरज और मैं मिलकर आपको बताने वाले हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज इंट्राडे में मुनाफा कमा कर देंगे। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। नीरज अब अच्छी नहीं लग रही है पिच। यूएस में देखिए गिरावट देखने को मिली, डाउ करीब करीब 30 अंक नीचे जाकर बंद हुआ। डॉयचे बैंक के नंबर्स अच्छे आए तो आप देखिए जर्मनी के बाजार में थोड़ी सी तेजी, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं। जितनी तेजी से शुरुआत इन्होंने की थी उतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाए। और एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन और नई सीरीज के पहले दिन थोड़ी ठंडी शुरुआत हो सकती है। अच्छी बात यह है कि येन में कमजोरी का फायदा जापान के बाजारों को मिल रहा है। ये बताइए, आप तो ग्लोबल मार्केट्स क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या चीज है जो दुनिया भर को सता रही है? क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी एक बैठक शुरू होने वाली है वीयना में और वहां पे समझौते की पूरी कोशिश हो रही, लेकिन तय नहीं हो रहा है क्योंकि इराक, ईरान, नाइजीरिया, सीरिया, इवन रूस भी तय नहीं हो पा रहा कि कट होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए क्रूड ऑयल फंस गया है एक बड़ा। और दूसरा ये कि वहां के इंटरनल डेटा बहुत अच्छे हैं तो रेट हाइक की पूरी संभावना अगले हफ्ते एक बैठक भी है। हालांकि वो रेट हाइक वाली बैठक नहीं है, लेकिन उससे संकेत मिलेंगे। तो ये बाजार इस चीज में फंसा हुआ है, इसे थोड़ा सा अटका हुआ है। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सिलेक्टर्स घरेलू बाजार पे वो शेयर चुनते हैं जो आपको रोज कमाई करके देते हैं, बाजार चाहे 200 पॉइंट ऊपर जाए चाहे 200 पॉइंट नीचे। ये एक स्टॉक 2020 की खूबी है। और इसी मद्देनजर हमने फिर जो आज स्टॉक चुने, अपनी टीम बनाई है, उसमें पहले स्टॉक होगा जीएचएस वेनगार्ड। ये कंपनी है जो छोटे छोटे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है और सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। आप इसके नतीजे देखिए, केवल 90 लाख रुपए मुनाफा था जो बढ़ के अब 1 करोड़ 30 लाख हुआ, यानी एक टर्न राउंड की स्टोरी आनी है। रेवेन्यूज में 20% तक का उछाल देखने को मिला है। तो ऐसी छोटी छोटी कंपनियां जहां पे बेहतर नतीजे आ रहे हैं, अच्छे उछाल देखने को मिल रहे हैं, सेक्टर्स पर फोकस करें। यहाँ पे खरीदारी करके चलिए, 40 रुपए तक का इसका लक्ष्य होगा। जी हाँ, नतीजों पर भी मेरे सेक्टर्स का नजर है मेरा जब। और आप देखिए पेपर कंपनियों ने क्या जबरदस्त नतीजे इस बार पेश किए हैं। जेके पेपर ये ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं और आप देखिए 18 करोड़ रुपए से मुनाफा बढ़कर 44 करोड़ रुपए हो गया है। इनकम देखिए 15% बढ़ी है। मार्जिन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर कंपनियों ने सबने मार्जिन में अच्छा इजाफा दिखाया है। करीब करीब 16.5% से बढ़कर 19% के आ गए। तो जेके पेपर पर रखिए नजर, 90 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आराम से। 85-50 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आपका अगला शेयर बताएं। डीसीएम श्रीराम होगा और यहां पे भी आप देखिए नतीजे काफी बेहतर हैं। मुनाफे में 48% का उछाल देखने को मिला है, आमदनी 2-3% बढ़ी है, मार्जिन देखिए इंप्रूव होते हुए दिखे। तो सेक्टर्स को लगता है कि जहां नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जहां मार्जिन इंप्रूवमेंट है, बाजार उसको रिवार्ड कर रहा है। खरीदारी की सलाह यहां पे होगी, 275 का लक्ष्य होगा, 251 पे स्टॉप लॉस। धनतेरस का दिन है नीरज, और आज भी देखिए लोग जो है वो गाड़ियों की डिलीवरी लेंगे जिन्होंने बुकिंग कराई थी। और आप देखिए मारुति ने क्या गाड़ियां बेची हैं, 7,300 का लक्ष्य सीएलएसए ने सुझा दिया है। अमेजिंग है, मतलब ये एक स्टॉक ऐसा है जिसने मार्केट को पूरी तरीके से आउट परफॉर्म किया है। अमेज जो गाड़ी है वो अमेजिंग एक्चुअली प्रदर्शन दिखा रही है। लेकिन आप देखिए मेज सेलेक्टर्स को लगता है कि आपकी नजर जो होनी चाहिए वो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी होनी चाहिए। प्रिकॉल को शामिल किया है और वो इसलिए किया है क्योंकि इसके नतीजे जबरदस्त आए। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर आए, करीब 2.8 करोड़ से मुनाफा सीधा बढ़कर करीब करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मार्जिन देखिए डबल हो गए हैं इसके, 6% से बढ़कर करीब करीब 11.8%, तो आप कह सकते हैं 12%, तो डबल होते हुए दिख रहे हैं मार्जिन। और इनकम में भी 36% का इजाफा। तो प्रिकॉल एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। 130 का टारगेट आज ही के लिए, 123 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जैकपॉट स्टॉक भी रहा है हमारा। बिल्कुल रहा। और हीरो मोटो के नतीजे देख के मुझे लगता है कि प्रिकॉल के नतीजे ऐसे एक्सपेक्टेड थे और बहुत बढ़िया रिटर्न अभी भी ये देगा, क्योंकि जिस तरीके की 2 व्हीलर के लिए बेसिकली सर्विस करते हैं ये बहुत ही शानदार नतीजे। तो प्रिकॉल निश्चित तौर पे आपकी टीम का अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन धानुका एग्रीटेक एक स्टॉक है, 10 नवंबर को इनकी बोर्ड बैठक है जहां पे बाईबैक पे फैसला होगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से एक दौर चल पड़ा है, तमाम सारी कंपनियां बाईबैक करी, प्रमोटर अपने स्टॉक को खरीदे। इसके दो ही मतलब होते हैं, एक तो स्टॉक को सपोर्ट करना है, दूसरा प्रमोटर खुद अपने स्टॉक खरीदा, मतलब कॉन्फिडेंस बना हुआ है बिजनेस को लेकर के, और इसीलिए इसमें तेजी बनेगी। सास्केन में आपने देखा होगा पिछले जो 6-7% तेजी थी, इसी तरह की खबर पर बाईबैक पे सेक्टर्स लगता है आज को फोकस करिए। 700 रुपये लक्ष्य होगा, 660 के आसपास स्टॉक। टोरेंट पावर पर रखी नजर। देखिए कल हमने आपसे कहा था टोरेंट फार्मा पर रखी नजर, वो स्टॉक गिर सकता है। काफी दबाव देखने को मिला था टोरेंट फार्मा में कल, और आज टोरेंट पावर की बारी है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि मुनाफा 42% घटा है, इनकम 14% घटी है, मार्जिन्स में
थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, 24% से घटकर ये 24% के आसपास आ गए हैं। आधा % मार्जिन भी घटे हैं आप कह सकते हैं। एबिटा में 16% की गिरावट। तो ये वो एक्सीडेंट है जो आज हुआ है। ये शेयर आज प्रेशर में रह सकता है। बाजार कमजोर हो तो ये शायद ज्यादा गिरता हुआ नजर आए। 165 के टारगेट आज ही के लिए 176, 77 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। नीरज, अगला शेयर कल टोरेंट फार्मा में एक्सीडेंट। जी हाँ, वो भी हमारी टीम में था आज टोरेंट फार्मा एक्सीडेंट। IFB इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक होगा मेरी टीम का, और इनके भी नतीजे आप देखिए। मुनाफा 91%, आमदनी 20%, एबिटा 50% और मार्जिन 6 से बढ़ के 7.5%। और क्या चाहिए आपको, इससे अच्छे नतीजे क्या मिलेंगे? 546 का लक्ष्य होना चाहिए, 515 पे स्टॉक। चलिए, तो मैं भी एक और बेहतर नतीजा बताता हूँ। BEL सरकारी कंपनी है, अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। मुनाफा जो है वो 68% बढ़ा है। इनकम में 16% का इजाफा, मार्जिन इनके भी बढ़े 11.5% से बढ़कर 19% के आसपास। जी हाँ, 18.9%, 19% के आसपास मार्जिन इनके बढ़ते हुए नजर आए। तो BEL पर भी रखिएगा नजर। देखिए, बड़ी टिकट साइज का शेयर जरूर है, लेकिन क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा होती है, फ्री फ्लोट कम होता है, तो इस तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के दिन। और यहाँ पर जनरली ये इन्वेस्टमेंट वाले शेयर हैं, ट्रेडिंग वाले शेयर है नहीं, तो आज यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छे नतीजों के बाद जो लोग खरीदना चाहते हैं लंबे समय के लिए, वो भी आगे आते हैं। जनरली हम देखते हैं 1295 का टारगेट आज में सिलेक्टर्स इसके लिए दे रहे हैं। चलिए, एक और अच्छा नतीजा, एस्टेक लाइफ साइंसेज मुनाफा करीब 6 गुना, 2 करोड़ से बढ़ के 11.5 करोड़, आमदनी 31%, मार्जिन 14.8 से बढ़ के 23.3%। तो बहुत ही शानदार नतीजे हैं। और इस कंपनी के साथ खास बात यह कि इसको हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट ने टेक ओवर किया, खरीद लिया। नहीं, अब ये गोदरेज ग्रुप की कंपनी है और सिलेक्टर्स को लगता है इसका मार्केट अब इस तरीके से बढ़ रहा है क्योंकि गोदरेज एग्रोवेट जायंट है, क्योंकि दुनिया में उनका कारोबार पर इसको एक्सेस मिल रही है। नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं। 500 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 445 के आसपास। आज कैप्टन चॉइस चुनना काफी मुश्किल होने वाला है, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट आपने चुने हैं। श्रीराम सिटी यूनियन ये एक और ऐसी कंपनी है जिसने नतीजे अपने कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए और नतीजे अच्छे आए हैं। क्योंकि आप देखिए 34% मुनाफा बढ़ना अब बेहतर कहा जाएगा, इनकम में 20% का इजाफा, तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, आज जो मेरे सिलेक्टर्स ने चुनी है वो बड़े टिकट साइज के शेयर चुने अच्छे नतीजों के बाद। जनरली आप देखिए इस समय बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशक ही पैसा लगा रहे हैं और इस तरह की कंपनियों में श्रीराम सिटी यूनियन हुआ, BEL हुआ, उसमें घरेलू संस्थागत निवेशक ही ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो उन कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए जहां पर FII होल्डिंग कम हो, DII होल्डिंग ज्यादा हो, क्योंकि FIIs लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिन से तो उनकी बिकवाली और बढ़ती हुई नजर आ रही है और घरेलू संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। तो वो इस तरह की अच्छी कंपनियां जो अच्छे नतीजे पेश कर रहे हैं वहां पर और आगे खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। इस लॉजिक के चलते यहाँ पर बड़ी टिकट साइज के शेयर चुने हैं, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे जनरली हम लोग 2020 में छोटी टिकट साइज के शेयर चुनते हैं, आज बड़े की चुने। अच्छी होती है महंगी मिलती है, ये सिंपल सा रूल है, कॉमन सेंस। ये चीज अच्छी है तो महंगी मिलेगी और हर पैमाने पे बेहतरीन रिजल्ट इस स्टॉक में भी है। चलिए, तो नीरज अब जानते हैं कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है, बताइए किस पर नजर है आपकी। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर EKC के नाम से जो कंपनी जानी जाती है, इस पर सिलेक्टर्स का फोकस है और इसलिए फोकस है क्योंकि अब इनके लिए जो रास्ता खुल रहा है वो बहुत बेहतरीन है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से CNG का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और NGT का एक तरीके से डंडा चल रहा है कि आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो इस स्टॉक के लिए बेहद पॉजिटिव, क्योंकि ये उसी क्षेत्र में काम करते हैं, उसके लिए सिलेंडर बनाते हैं। और अब जो ताज़ा एक ऑर्डर आया है कि NGT ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकार ये बताए कि उन्होंने CNG फिलिंग स्टेशन के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है या उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगला ऑर्डर ये आने वाला है कि इन तीनों ही राज्यों में, क्योंकि ये तीनों दिल्ली से सटे हुए हैं, तो यहाँ पे भी अब पूरी तरीके से CNG को इस्तेमाल किया जाए। ये एवरेस्ट कांटो के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है। पंजाब में भी ऐसा ही आदेश दिया गया है कि वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्टेटस रिपोर्ट में सेक्टर्स को लगता है कि इसीलिए इस स्टॉक में आप देखेंगे जब ये सारी खबरें आ रही थी जंक्शन के, तो इसमें तेजी बढ़ रही थी। जो अगला NGT की बैठक होने वाली है उसमें कोई फर्म डिसीजन आएगा। सेक्टर्स लगता है कि इस स्टॉक की पूरी तरीके से रेटिंग होगी और इसकी किस्मत बदलने वाली है। 45 रुपए का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें, 39 के आसपास स्टॉक। क्या तेजी
देखने को मिली है। आप देखिए स्टॉक में निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी तो और ऊपर जा सकता है। एवरेज कैटो सिलेंडर पर रखिएगा नजर और मेरे सिलेक्टर्स की नजर है उन कंपनियों के ऊपर जहां पर DIIs की होल्डिंग ज्यादा है। बजाज फिनसर्व, इसके देखिए नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आए और ऐसा नहीं कि इस क्वार्टर में अच्छा आए हैं, लगातार क्वार्टर्स, बल्कि मैं तो कहूंगा साल दर साल भी अगर आप इसके नंबर्स कंपेयर कर लेंगे ना तो आपको मजा आएगा। अच्छे नंबर्स इन्होंने हर बार पेश किए हैं। 30% मुनाफा इस बार इनका बढ़ा है और करीब करीब 35% की ग्रोथ इनकम में देखने को मिली है। अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिल सकती है। 3350 के ऊपर भी जा सकता है। 3250 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो यह मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। डिपेंडेबल तो आपने जान लिया, लेकिन फ्री हिट कौन सा है, पिंच हिटर कौन सा है, बताएंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और इससे पहले कि हम अपनी पूरी छेटिंग आपको दिखाएं, हम सातों शेयर आपको पहले बताना चाहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक हेमंत पूरी तरीके से रिवाइव हुआ। डालमिया भारत शुगर 5 करोड़ का नुकसान था, अभी 43 करोड़ का फायदा हुआ है। यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है जबरदस्त है। कुल आमदनी में भी 60% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन 7.5 से बढ़ के 19% तक पहुंच गए हैं। बेहद शानदार नतीजे हैं डालमिया भारत में। यहाँ पे सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। 133 का लक्ष्य होना चाहिए, 113 पे। आप कुछ देर पहले एस्टेक लाइफ पर बुलिश थे और मेरे सेक्टर्स बुलिश हैं जुबिलिएंट लाइफ पर। इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं और देखिए मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट, करीब करीब 22% के मार्जिन इस कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में दिखाए थे और वो बढ़कर 24% के आसपास पहुंच गए हैं। 15% मुनाफा इनका बढ़ गया है, 9% इनकी इनकम बढ़ी है। तो अच्छे नतीजे जुबिलेंट लाइफ साइंसेज ने दिखाए हैं। तो आज ये लाइफ साइंसेज से रिलेटेड शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आपकी टीम का एस्टेक, मेरी टीम का जुबिलेंट लाइफ, तो इन पर नजर होनी चाहिए। ये बताइए अगला शेयर मिडिल ऑर्डर कौन सा है? GMR इंफ्रा अगला शेयर होगा और इनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। मालदीव में एक नया एयरपोर्ट बना रहे थे जहां पे विवाद हो गया, तो आर्बिट्रेशन में गया मामला और आर्बिट्रेशन इनके पक्ष में आए, ये जीत गए हैं। करीब 1500 करोड़ रुपए का इनको कंपनसेशन मिलेगा। बहुत पॉजिटिव खबर है। बड़े दिन बाद इनके लिए अच्छी खबर आई जहां मोटर का हाथ लगेगी। 15 रुपए के लक्ष्य के साथ GMR इंफ्रा खरीदिए, 13 पे स्टॉप लॉस। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी रखिएगा नजर। आप देखिए इनके नतीजे भी जबरदस्त आए और हम आपसे कह भी रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक साल में ये शेयर अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है और वो इसलिए क्योंकि देखिए टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया। टेलीकॉम कंपनियों को रिलायंस जियो कंपटीशन दे रहा है और स्पेक्ट्रम हासिल करने के बाद अपनी 4G की डेटा सर्विसेज और टेलीकॉम कंपनियां सुधारने की कोशिश करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा और ये कंपनी केबल्स बनाने का काम करती है जो टेलीकॉम में भी इस्तेमाल होते हैं। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर रखिए नजर। 115 का टारगेट आज के लिए, 104 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। मुनाफा जो है वो 35% बढ़ा है, मार्जिन में भी इजाफा देखने को मिला है, इनकम में भी करीब अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। 550 करोड़ के आसपास की इनकम आई, लेकिन मुनाफा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके लिए बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अब वक्त है जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। नीरज बताएं। मेघमणि ऑर्गेनिक्स फ्री हिट स्टॉक है और हमने आपको बताया था, बहुत पहले से बता रहा हूं कि केमिकल स्टॉक पे नजर रखिए, एग्री केमिकल पे। और एस्टेक लाइफ साइंसेज के नतीजे आपने देख लिए हैं, एक एग्रो केमिकल कंपनी है, वैसे ही नतीजे आप मेघमणि से भी एक्सपेक्टेड है। रीजन ये है कि जो तमाम केमिकल कंपनी है, चाहे वो एग्रो केमिकल की हो या फूड केमिकल की हो या नॉर्मल फार्मा के लिए सप्लाई करने वाले, उनके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हुई है और एक बहुत रिवाइवल देखने को मिला। तरह तरह की डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है जिससे इसको फायदा हो रहा है। सिलेक्टर्स को लगता है मेघमणि खरीदारी करिए। बड़ी कंपनी है, काफी इस सेगमेंट में काम कर रही है। 80% से ज्यादा इनका जो स्पेशलाइज सेगमेंट है रेवेन्यू डॉलर से आता है। डॉलर में जिस तरीके की मजबूती देखने को मिल रही है उसका फायदा इनको मिलेगा और साथ ही डोमेस्टिक फ्रंट पे जो रिवाइवल देखने को मिला है उसका फायदा मिलेगा। तो सिलेक्टर्स का ये मानना है कि नतीजे बहुत बड़ा ट्रिगर है, डॉलर बहुत बड़ा ट्रिगर है और लीडर है इस सेगमेंट का ये, इसलिए यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 56 रुपए का लक्ष्य होगा, 46 पे स्टॉप लॉस और नतीजों के बाद ये स्टॉक री रेट होगा, यहाँ से बहुत ऊपर के लक्ष्य मिलेंगे इसके। ओके, और मेरी नजर है मुक्ता आर्ट्स पर। आप देखिए नीरज, 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन जरूर है रविवार को, उसके बाद सोमवार की बाजार की छुट्टी है, तो लंबा वीकेंड है आप कह सकते हैं।
और लंबे वीकेंड में लोग मूवीज देखना पसंद करते हैं। आपको जैसे ज्यादा पता होगा कौन कौन सी मूवीज रिलीज हो रही है। शिवाय और ये दिल मुश्किल, ए दिल मुश्किल, दो फिल्में आपके लिए अवेलेबल। मैं तो मोटू पतलू नहीं देख पाया हूँ, तो पहले तो वो देखनी है। तो देखिए मूवीज का काम भी है इस कंपनी का, तो वहां पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। मेरे सेक्टर्स को लगता है सिनेमा का कारोबार जो इसका चल रहा है, मल्टीप्लेक्सेस का, वो अच्छा चल रहा है। तो इस तरह के एंटरटेनमेंट से रिलेटेड शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है। 125 का टारगेट आज ही के लिए, 116 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो फ्रीड तो बता दिया, लेकिन अब बारी है आज के पिंच हिटर स्टॉक की। देखिए सोनी से इन्होंने टाई अप भी किया है, मुफ्तार ओके टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है, वो भी बहुत बड़ा ट्रिगर है। और जिस दिन वो ट्रिगर आया था उस दिन स्टॉक 20% ऊपर था। हाल की खबर। लेकिन चलिए, आपने पिंच हिटर पूछा ना, एक और केमिकल कंपनी DCW को उतारेंगे सेक्टर्स को लगता है कि इसको भी फोकस पे रखिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है और सेक्टर्स लगता है यहाँ पे भी तेजी बनेगी। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, जो तमाम केमिकल कंपनीज हैं, रॉ मटेरियल के लिए सस्ता हुआ है, क्रूड ऑयल देखिए फिर से फिसल रहा है, 50 के नीचे आ रहा है, और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो लगातार इंप्रूव हो रही है, वो नतीजों में दिख रहा है। Q1 के नतीजे आप किसी भी केमिकल कंपनी देखिए बेहद शानदार थे, उसका रिजल्ट इसमें देखने को मिला। इसलिए DCW सेक्टर पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रोमोटर को ये चीज अंदाजा होती है, जो कि बैलेंस शीट वही देखते वही बनाते हैं। कुछ समय से लगातार बाइंग हो रही ओपन मार्केट से 1-2% तक स्टेक वो बढ़ा भी चुके हैं। सेक्टर्स को लगता है कि इसको मद्देनजर रखते हुए खरीदारी करिए। 40 का लक्ष्य होगा, 36 पे स्टॉप लॉस। स्पेस सेक्टर्स की नजर तो नतीजों पर ही है, तो JSW स्टील के ऊपर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कल नतीजे भी आए और नतीजों के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी आया। 10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर को 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर ये बना रहे हैं, और इस स्टॉक ने कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ये एक ऐसी मेटल कंपनी है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स भी पेश कर रही है, और इसके भाव भी देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 1650 का टारगेट आज के लिए, 1630 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये है आज का पिंच हिटर स्टॉक। लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद कैप्टन चॉइस भी बताएंगे और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। फिर से स्वागत है आपका एक बार स्टॉक 2020 पे, और अब तक की टीम पे नजर डालते हैं। यहाँ पे जो पूरा हमने हेमंत 10 के 10 बल्लेबाज उतारे हैं, कुछ खबर वाले, कुछ रिजल्ट वाले। कोई स्टॉक आपको जो पसंद हो? अरे काफी सारे शेयर पसंद है नीरज, और मुझे लगता है कि जो आप थीम लेकर चल रहे हैं, केमिकल वाले स्टॉक्स वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो आपने फ्री हिट भी लिया है, मेघमनी ऑर्गेनिक्स और DCW लिया है। मुझे लगता है मेघमनी तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, लेकिन DCW ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और केमिकल कंपनियों ने क्या नतीजे पेश किए हैं आप देखिए इस बार फिर से। 40 के टारगेट्स जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। वैसे भी स्टॉक 2020 का फेवरेट शेयर रहा है DCW। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए, आपको एक शेयर अगर चुनना है मेरी टीम से, अगर आपको इंपोर्ट करना है तो कौन से शेयर को करेंगे? सबसे नीचे JSW स्टील, और जिस तरीके से स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, मेरा अनुमान है, मेरे सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि 3 साल में ये फिर उसी प्राइस पे आपको मिलेगा। हाँ, तो जिसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है करना है, क्योंकि बेस्ट स्टील कंपनी है हिंदुस्तान की ये, जो हर लिहाज से आप देखें, चाहे रेवेन्यू, सेल्स, डेट मैनेजमेंट, सब कुछ बढ़िया है। वैसे तो पिछली दिवाली से इस दिवाली तक मेटल सेक्टर ने ही सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है। तो जो अभी देखिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, बड़े दिग्गज, वो कह रहे हैं कि हार्ड मेटल खरीदिए। उनका इशारा इसी तरफ है कि अब आप बॉन्ड मत खरीदिए, बैंक में FD मत करिए, मेटल खरीदिए। तो स्टील में JSW एक बेस्ट पिक हो सकती है। पूरी टीम आपके सामने है मेरी, और मेरे को लगता है कि वहां पे आपको ज्यादा मौके खरीदारी के हैं। GHS वेनगार्ड, DCM श्रीराम, अच्छे नतीजे, IFB, एस्टेक लाइफ साइंसेज, डालमिया भारत शुगर, ये सब बेहतरीन नतीजे आए हैं। इस वजह से खरीदारी के लिए धानुका एग्रीटेक में बाईबैक की बैठक है, इसलिए खरीदारी की सलाह। GMR इंफ्रा को 1500 करोड़ का कंपनसेशन मालदीव से मिलेगा, वो पॉजिटिव है। और 2 केमिकल कंपनियां मेघमनी ऑर्गेनिक्स और DCW खरीदारी करके चलिए, अच्छे नतीजे आए हैं और आगे भी आएंगे। मेरी टीम पर नजर डालिए, एक गेंदबाज और बाकी सब बल्लेबाज हैं आज टीम में। जेके पेपर के अच्छे नतीजों के बाद यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। प्रीकॉल के नंबर भी जबरदस्त आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। और देखिए धनतेरस का दिन है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। और आज मारुति के लिए जिस तरह से CLSA ने इतने बड़े एग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं, तो ये पैक फोकस में रहने वाला है। आइशर के नंबर भी वैसे आज आने वाले हैं, तो ये सेक्टर फोकस रहेगा। और टोरेंट पावर के देखिए नंबर्स कमजोर आए हैं। कल भी गिरावट देखने को मिलती टोरेंट ग्रुप के शेयरों में, और आज भी यहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। BEL के नतीजे अच्छे, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के नतीजे अच्छे हैं, तो यहां पर तेजी करनी चाहिए आपको। बजाज फिनसर्व के नंबर्स भी बहुत जबरदस्त आए हैं। और नीरज बुलिश है एस्टेक लाइफ पर, मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं जुबिलेंट लाइफ पर, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, मुनाफे का कम से कम यहां पर अच्छी रैली देखी जाएगी। मुक्ता 8 वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, तो यहां पर तेजी देखी जा सकती है।
सकती है। सिनेमा का कारोबार अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी नतीजे अच्छे पेश किए हैं। स्टॉक स्प्लिट के ऊपर भी फैसला होगा तो यहां पर एक अच्छी रैली बन सकती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। धनतेरस के दिन आपको भारतीय बाजारों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? अक्टूबर सीरीज खत्म हो गई है। नवंबर सीरीज के लिए आज का दिन कैसा रह सकता है, शुरुआत कैसी रहेगी और ये पूरी सीरीज कैसी रह सकती है, इस सब पर बात करेंगे। एक्सपर्ट तो दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा तो बनाएगा आज के लिए भी और इस सीरीज के लिए भी आपकी रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।